हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो कंडीशनिंग, द आउटसाइडर एंड एडवेंचर। तो गाइस ये जो एनर्जीज हैं ज़्यादातर वाइब मुझे आपके मैस्कुलिन्स की आ रही है। इवन ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, लेकिन आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले जानेंगे गाइस। कंडीशनिंग वाली एनर्जी से इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये जो नहीं है ये खुद को वैसा बना कर रख रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। मतलब इनके ऊपर एक कंट्रोलिंग उनका पावर है और ये वो बन गए हैं जो एग्जैक्टली ये है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐसे पर्सन रहे होंगे इन द लाइक पास्ट एट्सेट्रा, जहाँ पर ये अपनी हर ख्वाहिश को सबसे ऊपर रखा करते थे, सबसे पहले अपनी ख्वाहिशों को ये एक इम्पोर्टेंस देते थे, प्रायोरिटी में रखते थे। लेकिन जब से इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, भले ही आपकी वजह से हो या फिर किन्हीं और लोगों की वजह से हो, ये किसी के अंडर आ गए हैं, मतलब किसी के कंट्रोल में आ गए हैं। अब इनको वही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी जो इनसे लोग करने को कहते हैं। फाइन। और आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन होंगे, आप इनके लिए एक डिज़ायर होंगे, आप इनके लिए एक विश की फुलफिलमेंट होंगे। ये जब आपको दूर से देखते हैं, बीइंग द आउटसाइडर, अगर सोशल मीडिया पर अगर आप लोग कनेक्टेड हो तब भी, अगर सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही है, ये आपको वैसे भी जानते हैं, सेम कंपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग काम करते हो, वहाँ पर अगर ये आपको देख सकते हैं, तो ये एक मतलब समझो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मानते हैं कि मैं उस पर्सन की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। मुझे कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में बांध कर रखा गया है, मैं जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं वो क्यों नहीं कर पाती। यू नो मतलब मेरी ज़िंदगी एक कंडीशनिंग के चलते बनी हुई है। ज़रूर इनको पछतावा होता है और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मानते हैं कि ये आपकी तरफ कोई एक स्टेप नहीं ले सकते, कोई आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकते, अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए नहीं चल सकते जिसकी हमेशा से ही इन्हें डिज़ायर रही होगी और एक विश रहे होंगे आप। तो गाइस अगर ये मैटर आपके साथ हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर इनका पास्ट आपसे जुड़ा हुआ था और आपकी वजह से इनके घर पर या फिर इनकी खुद की अगर एक कंडीशनिंग इनके लिए बन गई है, वहाँ पर अगर वजह आप रहे हो, तो ज़रूर ये अब एक ऐसी एनर्जी सेंस करते हैं कि ये सारी कंडीशनिंग को तोड़कर आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ें, मतलब एक रिस्क लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये इस कंडीशनिंग में खुद को बना कर नहीं रख सकते। ये मोस्टली इनका कार्मिक साइकिल होगा गाइस, एक कार्मिक पीरियड होगा जहाँ पर ये खुद को बांध कर रख रहे हैं, किसी एक ऐसे बॉन्डेज में स्टक हैं कि ये चाह कर भी उस गेट को ओपन करके आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस मानते हैं, छोटा मानते हैं। मतलब इसमें एक बच्चा है, इस कार्ड में एक बच्चा है और वो बच्चा वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। वो बच्चा खुद में एक बहुत ही एक टाइनी सी पर्सनालिटी फील करता है जो कि नॉट कैपेबल इनफ टू डू द एडवेंचर। यू नो अभी इनकी एग्जैक्ट कंडीशन ऐसी है, हो सकता है आप इनसे अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, दोबारा से अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसी बातें इन्हें याद दिलाई, रिमाइंड करवाई जो पास्ट से रिलेटेड है, कुछ ऐसा स्टेटस आपने लगा दिया जो इनको इनके और आपके पास्ट के बारे में कुछ याद दिला रहा है, पास्ट इवेंट्स के बारे में, यू नो, तो अपनी ये कंडीशनिंग को देख रहे हैं। मतलब मैं कहाँ पर स्टक हूँ, मैं क्या बन गया हूँ या मैं क्या बन गई हूँ, मैं क्यों नहीं उन सारे लम्हों को दोबारा रिक्रिएट कर सकती या कर सकता, यू नो।
तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद में एक हेल्पलेस एंड मजबूर फील कर रहे हैं और यहाँ से ये ब्रेक थ्रू होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आगे बढ़ना इनके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा और ये एडवेंचर में आना चाहते हैं। मतलब इनके अंदर वो पैशन है, वो एक ईगरनेस है, एक एक्साइटमेंट है, साथ ही साथ ये भी फीलिंग है। ये इनकी तरफ से एक सेल्फ इम्पोज्ड कंडीशनिंग भी हो सकती है, अपने आप पर एक लगाई गई कंडीशनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनका दिल ये कहता है कि ये इस एडवेंचर को जी लें, बट इनका माइंड कहता है कि नहीं, अगेन दे विल लैंड अप इनटू द सूप, जहाँ पर हो सकता है पास्ट इवेंट्स के चलते अगर इन्हीं सारी वजहों की वजह से कुछ ऐसा घटा था कि आप और इनको एक सेपरेशन में आना पड़ा, यू नो, आपकी तरफ आगे बढ़ना इनके लिए अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ड्यू टू द सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशन, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, या फिर इनके और आपके बीच में ढेर सारे ग्रजेस, यू नो, जिसकी वजह से इनको हो सकता है बहुत कुछ पेन झेलना पड़ा होगा आपकी वजह से। बट फिर भी आप इनको जब दूर से शो हो रहे हो, जब भी आपकी तरफ देखते हैं या फिर आपके साथ बिताए गए वो लम्हे याद करते हैं, इवन मैंने जैसे कि कहा आप इनकी तरफ कोई ऐसे जेस्चर्स एंड साइंस शो कर रहे हो जो इनको इनके पास्ट के बारे में रिमाइंड करवा रही है, तो ये एक खुद में रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं, हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं और ज़रूर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एडवेंचर की यहाँ पर एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं। तो ज़रूर ये अगर एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं, अगर ये खुद को इस कंडीशनिंग से आज़ाद करवाते हैं, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और इन एनर्जीज़ को अगर हमारी फेमिनिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी अपने आप को किसी कंडीशनिंग में बांध कर रख रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी टाइम तक अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे होने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वॉक अवे नहीं हो पाते हो, बाहर की दुनिया को आप भी देख रहे हो, बीइंग द आउटसाइडर, कि लोग कितने खुश हैं, कितने अपनी ज़िंदगी में मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में आपकी तरह किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दे आर हैविंग फन, दे आर बीइंग द एडवेंचरस एंड ऑल। लेकिन जब आप अपने आप को देख रहे हो, आप खुद में एक वो हेल्पलेसनेस फील कर रहे हो, वो एक कंडीशनिंग आपने अपने सराउंड बना कर रखी है कि जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ जाता है, यानी कि आपकी लाइफ में नहीं आ जाता है, तब तक आप हो सकता है कोई एडवेंचरस एनर्जी में खुद को एक एडवेंचर मोड पर नहीं लेकर जाना चाहते। आप खुद को कंडीशनिंग, रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहते हो, खुद को बांध कर रखना चाहते हो, अपने आप को आप अलाउ नहीं कर रहे होंगे। और इवन दो ऐसा भी नहीं है कि आपने वॉक अवे करने की कोशिश नहीं की, आपने वॉक अवे करने की कोशिश की होगी लेकिन आपसे हो नहीं पाता। वो एक सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्रीज आपके सामने आ जाती हैं और आप उन सारी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाते। लाइक जैसे कि इस आउटसाइडर वाले कार्ड में आप देख सकते हो कि वो बच्चा अगर चाहे तो गेट खोलकर बाहर जा सकता है, लेकिन वो उस गेट को नहीं खोल पाएगा। उसकी ये थिंकिंग है, बस एक थिंकिंग है, एक सेल्फ इम्पोज्ड थिंकिंग कि मैं यहाँ से कभी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा। मैं एक जो मतलब सभी जो जी रहे हैं, एक एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ये आपने खुद में एक रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करके रख लिए हैं। और जब तक आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते, बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स यहाँ पर जानते होंगे कि किस हद तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपने कहाँ कहाँ खुद को कैद करके रखा है, बांध करके रखा है। यू गाइज नो इट वेरी वेल। तो आप जब तक खुद को आज़ाद नहीं करोगे, वो एक अपने अंदर एक करेज नहीं बिल्टअप करोगे, तो आप कैसे इस एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ोगे, राइट। तो भले ही अभी जो भी सिचुएशनशिप में आप बने हुए हो, अभी जो भी कंडीशनिंग आप और आपके मैस्कुलिन दोनों ही फील कर रहे हैं, वो एक एडवेंचरस एनर्जीज में शिफ्ट होने वाली है। मतलब यूनिवर्स यहाँ पर आपकी मदद करेगा। कहते हैं कि
काफ़ी टाइम तक आप एक ही पैटर्न में नहीं चल सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यूनिवर्स एक इंटरवेंशन में आता है आपके लिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा, आइदर आपको या आपके मैस्कुलिन को। क्योंकि मैंने जैसे कि वाइफ पिक की थी ज़्यादातर आपके मैस्कुलिन की, तो ये ज़रूर एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क टेकिंग एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक अपने आप को एक समझ लो हेल्पलेसनेस एनर्जीज में बनाकर नहीं रख सकते। इनको पता है गेट खुला है, और इनको ये भी पता है कि ये शीप नहीं है, ये एक लायन है। जैसे कि इस कार्ड में, कंडीशनिंग वाले कार्ड में, ढेर सारे शीप्स के बीच में एक लायन को बांध कर रखा गया है। इनको पता है कि ये शीप नहीं है, एक लायन है, और लायन में बहुत ज़्यादा पावर होता है, और ये अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से छूट जाएंगे, राइट। तो यही एनर्जीज मैं देख रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर एक साइन लेते हैं, रिमोटनेस। तो गाइज, इट इज़ द कार्ड ऑफ, कह सकते हैं एक मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, एज वेल एज मेरे लिए ये एक टेलीपैथिक कार्ड है। अगर आप अपने पर्सन को कुछ ऐसे मैसेजेस या डाउनलोड सेंड कर रहे हो, इनके राइट ब्रेन तक अगर आप किसी भी वे में पहुंच सको, फॉर एग्जांपल आपने इनको कोई म्यूजिकल लिरिक्स भेज दी, और जब ये उस म्यूजिक को सुन रहे हैं, उस सॉन्ग को सुन रहे हैं, तो इनके अंदर वो एक समझ लो मैनिफेस्टेशन जागेगी, और ये वही चाहेंगे जो आप इनको वो पर्टिकुलर सा सॉन्ग सोचते हुए इन्हें सेंड कर रहे हैं। और जब ये मैं सारी बातें कह रही हूँ, मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, रेत जरासी फ्रॉम द मूवी अतरंगी रे। इस सॉन्ग को आप सुनिएगा। इसका म्यूज़िक बहुत ही ऐसा है कि आपको किसी और ही दुनिया में लेकर जाएगा, राइट। तो पता नहीं ये सॉन्ग मेरे दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन आ गया, और ये मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ सॉन्ग एक्चुअल में। जब भी मैं म्यूज़िकल ऐप पर कोई रेडियो वगैरह प्ले करती हूँ, तो ये सॉन्ग मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और यही सॉन्ग मुझे याद आया। तो आपके भी माइंड में ऑल ऑफ अ सडन कोई अगर सॉन्ग याद आ रहा है, तो इन सॉन्ग के लिरिक्स के साथ अपने पर्सन को आइदर रिमोटली, जैसे कि सबकॉन्शियसली वो वाइब्रेशन सेंड कीजिए, या फिर अगर लिटरली आप इनके साथ एक कनेक्शन में हो, एक कम्युनिकेशन में हो, तो आप उनको एक सॉन्ग की लिरिक्स, कोई भी सॉन्ग की लिरिक्स जो आपको पसंद है, जहाँ पर आपको एक फील आ रहा हो इस पर्सन के लिए, ऐसा सॉन्ग आप उनको भेज सकते हो गाइस। दिस इज़ माई सजेशन, क्योंकि सॉन्ग्स आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, और आप अपने पर्सन से एक क्रिएटिविटी में जाकर कनेक्ट हो सकोगे, और आप इनके सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाओगे। जब आप एक बार इनके सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो गए, तो आप इनसे जो भी कहना चाहते हो, या फिर आप जो भी इनके लिए फील करते हो, वो मैसेजेस आप इन तक पहुंचा सकोगे गाइस। ऑलराइट, तो इन एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।